आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन देख सकते हैं क्लास 10th सोशल साइंस एनुअल एग्जाम 2026 जो कि आपका 2 मार्च के दिन पेपर है। उसके पेपर का यहाँ पर अपन पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करा दूंगा। आप सब जानते हैं, ठीक है, कि मैं आपको 5 से 6 तरह के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराता हूं और उसी में से लगभग पूरा का पूरा पेपर आ जाता है। ठीक है, साइंस में अपने पूरे का पूरा बहुत ही शानदार बच्चों का पेपर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सोशल साइंस में भी अपन, ठीक है, अच्छे से कवर करेंगे सारी चीज़ों को। एक बार जरूर बताइएगा कि आपको साइंस में कितने नंबर का आपका पेपर रहा है। ठीक है, अच्छा, आपने मेरे मॉडल पेपर द्वारा जो दिए गए क्वेश्चन उनमें से कितना परसेंट आया हुआ है आप खुद ही बता देना। ठीक है, मैंने तो रिसर्च कर ली है और पूरे का पूरा पेपर वही आया हुआ है जो मैंने आपको 6 मॉडल पेपर में बता दिया था। ठीक है, कुछ अदर क्वेश्चन थे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपने स्पेशल पीडीएफ में से आ गए हैं। चलिए, सोशल साइंस में भी अपन तहलका मचाने वाले हैं। आप तो धैर्य और शांति से चीज़ों को समझिएगा। देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सोशल साइंस का पेपर बहुत ही इजी आएगा, इतना घबराओ मत, है ना। चलिए देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1905 में हुआ था, 1907 में हुआ था, 1915 में हुआ था कि 1914 में हुआ था? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है 1914। और ध्यान रखना है आपको, है ना, विश्व युद्ध जो हुआ था 28 जुलाई 1914। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन सी फली, ठीक है, इनमें से कौन सी, ठीक है, फलीदार फसल है? देखिए, फलीदार फसल कैसी होती है? जिनमें फली फली आती है, जैसे चना, ठीक है, अरहर, जो दालेदार रहती है। ठीक है, सीधी सी बात है। तो दाल वाला सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, जैसे वो तोर की दाल वाला सिस्टम। ठीक है, तो उसमें फली आएगी नहीं आए, तो ये दालें आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अच्छा, दालेदार फसलों के, फलीदार फसल के उदाहरण कोई पूछे तो यहाँ पर आप चना लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अरहर लिख सकते हैं, तुअर लिख सकते हैं, ध्यान रहेगा आपको, अरहर लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ध्यान देना है, भारत जो है ना वो पहले स्थान पर नहीं है, दूसरे स्थान पर है। ठीक है, गन्ने के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा है, लेकिन पहले पे कौन है? ध्यान रखना, ये पूछ लेता है। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन तो वो इसी तरीके से घुमा फिरा के पूछेगा, पर ये पूछ लेगा कि ब्राजील का प्रथम स्थान है। ठीक है, भारत ब्राजील के बाद में दूसरा स्थान है, तो ये इस तरीके से। मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई। ठीक है, प्रथम कपड़ा मिल जब कब स्थापित हुई थी? तो हुई थी आपकी 1854 में। ठीक है, पहली सूती कपड़ा मिल थी ये। ठीक है, कौन सी मिल थी ये? सूती कपड़ा मिल। और कहाँ पर हुई थी? बॉम्बे में, यानी कि यहाँ पर स्टार करके लिख देता हूँ मैं, ध्यान रखना है बेटा, है ना। क्या क्या करना है? सूती कपड़ा मिल थी, सूती कपड़ा मिल। इंग्लिश मीडियम वालों का भी रहेगा, सबका रहेगा ना, डरने की जरूरत नहीं है। सूती कपड़ा मिल, ठीक है। और इसके बाद में, ठीक है, कब हुई थी ये? तो ये 1854 में स्थापित हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो बम्बई में, यानी आजकल उसको मुंबई नाम से जानते हैं, तो बॉम्बे, बॉम्बे, यानी कि अब आज के इस नाम से जाना जाता है, उसे मुंबई के नाम से जाना जाता है। ठीक है भैया, तो ये स्थापित हुई थी। अफ्रीका में रीडर पेस्ट नामक बीमारी फैली थी क्या? तो अफ्रीका में रीडर पेस्ट नामक बीमारी फैली थी भैया। रीडर पेस्ट का मतलब क्या है? पशु प्लेग। रीडर पेस्ट का दूसरा नाम क्या है? रीडर पेस्ट, या फिर इसका दूसरा नाम क्या ले सकते हैं अपन? पशु प्लेग। हिंदी में पूछ लेता है, बाकी आप ये समझ में नहीं आए तो इंग्लिश में देख लेना, रीडर पेस्ट मिलेगा। ठीक है, अफ्रीका में रीडर पेस्ट नामक बीमारी फैली थी, तो 1890 में फैली थी ये। ठीक है, हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाणक चिन्ह होता है? तो हॉलमार्क जो होता है ना, सुनने का है, सोने का है। ठीक है, घरेलू सामान का थोड़ी रहता, घड़ी का भी नहीं होता, घड़ी का भी नहीं होता, खाद्य पदार्थ का भी नहीं होता, केवल किसका? गोल्ड का होता है। चलिए, समझ में आ गया इतनी चीजें। चलिए, अब यहाँ से बिल्कुल आप तो धैर्य और शांति समझो बेटा, मैं 5 से 6 क्वेश्चन पेपर दूंगा, आपका काम हो जाएगा पूरा। और डंके की चोट पर के तो पूरे के पूरा यार क्वेश्चन वही आएंगे जो मैं बता रहा हूँ। अभी तक भी आपको भरोसा नहीं हुआ? मैथ्स में, साइंस में, मैंने हिंदी में आपको बताया, सॉरी, संस्कृत में, आईटी में, ठीक है, इंग्लिश में, इन सब में भी आया है, तो मैथ में भी आया था और साइंस में भी आया है, तो अब भैया आप सोशल साइंस में क्यों नहीं आएगा? ठीक है, अभी तक अपने साथ नहीं जुड़े तो जुड़िए, ये चैनल आपका चैनल है, कोई इस चैनल पर फ्रॉड नहीं किया था बच्चे के साथ। जब भी क्या मालूम, क्या पता है, कोई बच्चे आते हैं तरह तरह के कमेंट करके चले जाते हैं, भाई साहब फेक है ना, ये ना वो है। अच्छी बात है बेटा, फेक ही सही, पर भैया पेपर में आता है दादा, हाथ जोड़ लो तेरे यार। ठीक है,
मैं मॉडल पेपर देता हूँ, 6 मॉडल पेपर देता हूँ और 6 मॉडल पेपर और एक स्पेशल पीडीएफ उसमें से पूरा आता है और ये क्वेश्चन पेपर भी आएगा ही आएगा। मत कर भरोसा, जिनको नहीं करना है मत करो, ठीक है? जो कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? चलिए तो इसको भी समझते हैं। तो देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का द फर्स्ट वर्ल्ड वार बिगन जो हुआ था वो हुआ था आपका 1914 में, ठीक है? यहाँ से देख सकते हैं आपको। तो दूसरे के अंतर्गत आपका जो रह जाएगा यहाँ से पल्सेस आ जाएगा, ठीक है? और इंडियंस इंडिया का जो रैंक है वो वर्ल्ड में शुगर के प्रोडक्शन में कौन सा है? तो भाई साहब सेकंड है, आप जानते हैं। फर्स्ट में ब्राज़ील आ जाएगा, ठीक है? यहाँ से इसका आपका फोर्थ वाला जो है ना, ठीक है, मुंबई में जो मिल खोली गई थी, वो टेक्सटाइल जो मिल थी फर्स्ट, वो कब खोली गई थी? तो आपका हो गया है 1854 में। और यहाँ पर रीडर पेस्ट जो, ठीक है, आपकी डिसीज़ थी, बीमारी जो थी वो कब फैली थी अफ्रीका में? इन 1890। और हॉलमार्क जो होता है वो किसके लिए चिन्ह होता है? तो हॉलमार्क जो होता है ऑफ गोल्ड का, ठीक है, मार्क होता है। ठीक है भैया, हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है आपका? रिक्त स्थान है। चलिए तो पहला रिक्त स्थान पड़ता है, तो नेपाल की जो राजधानी है वो क्या है? काठमांडू है। यहाँ से लिख देते काठमांडू। औसत आय को क्या कहते हैं? देखिए औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। अच्छा, औसत आय का जो फॉर्मूला होता है वो भी आपका पूछ लेता है 1 नंबर में। तो औसत आय इज इक्वल टू होता है आपका, ठीक है, कुल आय, टोटल इनकम बटे में आ जाएगा आपका टोटल पॉपुलेशन, यानी कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या। हो गया भैया। चलिए, उदारवादी राजनीतिज्ञ रिक्त स्थान फ्रैंकफर्ट संसद के लिए के एक निर्वाचित सदस्य हैं। तो यहाँ से आपका जाएगा, तो देखिए यहाँ पर तीसरा जो है इसके अंतर्गत आपको लिख देना है कार्ल वेलकर। कार्ल वेलकर, हो गया। चलिए, अमेरिका व ब्रिटेन में रिक्त स्थान व्यवस्था है। तो अमेरिका और ब्रिटेन में आपकी द्विदलीय या द्वितीय दलीय बोल सकते हैं, मतलब अपन को इसको शॉर्टकट में द्विदलीय कहेंगे अपन तो, द्विदलीय यानी टू पार्टी, ठीक है। लोक गीत का ऐतिहासिक आख्यानक, ठीक है, लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान जो है वो गीत है, तो गाथा, गाथा गीत है। हैं चीन बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर कहाँ आए थे? तो जापान आए थे। ठीक है भैया। अब यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखो, द कैपिटल ऑफ नेपाल इज, तो मैं भर देता हूँ इनको पहले, तो फिर समझ लेंगे। देखिए यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स आपको भर लेना है, ये मैंने भर दिए हैं, ठीक है। यहाँ से आपका काठमांडू आ जाएगा, पर कैपिटा आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से टू पार्टी, इस तरीके से जापान, ये आपको चीज़ें यहाँ पर भर दी है, ठीक है। चलिए अब सत्य सत्य की बात करते हैं। भूमि जो है आपकी, भूमि ये क्या आपकी असीमित संसाधन है क्या? तो देखिए भूमि जो है ना आपका एक सीमित संसाधन है। क्या है? सीमित, इसलिए आपका आ जाएगा असत्य। तो यहाँ से अपन लिखेंगे भूमि क्या आपकी एक सीमित संसाधन है। हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, क्या असत्य बात है? किसकी है फिर? गोवा की है। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है। तो ये आपका सत्य रहेगा यहाँ पर। फोर्थ क्या कह रहा है आपका कि राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को 14 सितंबर 1857 को मृत्युदंड दिया गया। तो यहाँ से यह बात भी आपकी सत्य है। चूना पत्थर, चूना पत्थर पक्के माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो चूना जो पत्थर है वो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यह सत्य बात है। पक्के माल के रूप में नहीं करते, कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है।
1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। तो ये बात बिल्कुल आपकी सत्य रहेगी। हो गया भैया, चलिए आगे बढ़ाएं। और अगला आपका यहाँ पर ट्रू फॉल्स है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो पहला, ठीक है, अनलिमिटेड रिसोर्स है क्या है? तो लिमिटेड रिसोर्स है आपकी जो भूमि है, लैंड है जो है, ठीक है, तो ये आपका फॉल्स होगा। ठीक है, दूसरा भी आपका, ठीक है, हाईएस्ट नहीं होगी, तो हरियाणा की किसकी होगी भैया? तो अपन बोलेंगे गोवा की। तो हरियाणा स्टेट है हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम नहीं, तो यहाँ पर हरियाणा की जगह क्या जाना चाहिए था? गोवा आना चाहिए था। यहाँ पर ये भी आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, यहाँ से अपना ये आपका ट्रू है, तीसरा वाला ट्रू है आपका। फोर्थ वाला भी आपका ट्रू है ये। फिफ्थ की बात करें अपन, ठीक है, तो ये आपका फॉल्स रहेगा। सिक्स वाले की बात करें तो ये आपका यहाँ पर ट्रू रहने वाला है। हो गया भैया। अब देखिए यहाँ पर सही जोड़ी जो है उसको मिलान कर लेते हैं। वंदे मातरम का देखो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से आ जाएगा आपका। रोलेट एक्ट का आपका हो जाएगा 1919 से मिलान करना है आपको। ठीक है, लेबर पार्टी का लिए आपका मिलान करना है आपको ब्रिटेन से। ठीक है, मोटर गाड़ी जो उद्योग है वो उसका जाएगा गुड़गांव। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया आपका फोर्थ नंबर। हीराकुंड जो है महानदी बेसिन है ये। ठीक है, और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा आपका यहाँ पर तृतीय क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पर अपने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो पहला है आपका वंदे मातरम का, तो आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जाएगा। द रोलेट एक्ट 1990। लेबर पार्टी विथ, तो लेबर पार्टी का जाएगा ब्रिटेन। और यहाँ से देखिए, और फोर्थ आपका नंबर जाएगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री गुड़गांव, या गुड़गांव या गुरुग्राम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, हीराकुंड का जाएगा आपका, ठीक है, हीराकुंड का जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, हीराकुंड का जाएगा आपका ये आपका ग्रेट, और सर्विस सेक्टर का जाएगा आपका टेम्परेरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर। हो गया भैया, चलिए देखिए पहला है इसमें, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो देखिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। जवाहरलाल नेहरू। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है? तो गोवा की। ठीक है, सबसे अधिक है तो गोवा की है। भाई भोंसले कौन थे? ठीक है, तो ये थे एक प्रसिद्ध ट्रेड यूनियन नेता। क्या थे ये? ट्रेड यूनियन नेता, एक प्रसिद्ध ट्रेड यूनियन नेता थे। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया 1953 में। ठीक है, शंकर शाह के पुत्र का नाम क्या था? रघुनाथ शाह। ठीक है, भारत में प्रमुख पत्तनों की जो संख्या है वो कितनी है? तो 12 है, याद रहे। चलिए इसके आगे वाले यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए भर दिया है मैंने ये। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 से देख लीजिए आप। यहाँ पर देखिए इतना हो गया है। चलिए, सतत पोषणी या धरातरी विकास हो गया, भूमि विकास, ये भूमि निम्नीकरण किसे कहा जाता है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें आ जाएगा, चादर अपर्दन किसे कहते हैं? संसाधन से आप क्या समझते हैं? थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि पूरी चीज़ आपको नजर आ जाएगी। ये देख लीजिए, एक पेयजल, एक पेय फसल का नाम बताइए, इसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दीजिए। यहाँ से देखिए बेटा, मैं अभी हाल फिलहाल के लिए आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। जल्दी ही आप सभी के लिए मैं, ठीक है, एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें सॉल्यूशन के साथ भी रह जाएगा। ठीक है, जब तक आप इन चीज़ों को याद कर लीजिए। ठीक है, रेल मार्ग के निर्माण में कठिनाइयाँ हैं, संचार सेवा के उदाहरण देना है, आयरलैंड में आलू का अकाल कैसे पड़ा, प्रथम विश्व युद्ध में औद्योगिक युद्ध क्यों कहा गया, बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग जो मौसमी आधार पर घटती बढ़ती क्यों थी, 1840 के दशक में रोजगार की स्थिति विश्लेषण कीजिए, मुद्रण संस्कृति के परिणाम। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, योहान गुटेनबर्ग के मुद्रण क्षेत्र में क्या क्या कार्य थे, शपथ पत्र का क्या आशय है समझाइए। हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं राजनीतिक दल
प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत के द्वितीय क्षेत्र में इससे क्या तात्पर्य? विदेशी व्यापार के उदारीकरण, भारत के वैश्वीकरण का प्रभाव, जैव विविधता क्या है, मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर, ठीक है, केंद्र तथा राज्यों के बीच सत्ता का विभाजन कैसे होता है, संगठनात्मक शासन और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर बताना है, लोकतांत्रिक गैर लोकतांत्रिक देशों में अंतर, तानाशाही के 3 लक्षण लिखना है आपको, ऋण के औपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है, मतलब ऋण के औपचारिक स्रोत और अनौपचारिक स्रोत हो गया, विकास में ऋण की भूमिका है, असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण लिखना है आपको, भारत के औद्योगिक आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कोई 4 कारण, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 23 है, ये हो गया इतना। ये देख सकते हैं भारत के मानचित्र को निम्नलिखित दर्शाना है इसमें, ठीक है, हो गया है। और ये मानचित्र तो आपका दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ये मैंने हमारे बच्चों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप सेट पेपर ए, जो कि सिंपल पेपर है, आप जानते हैं मैं 6 मॉडल पेपर दूंगा। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है, क्योंकि देखो मॉडल पेपर प्लस स्पेशल पीडीएफ दोनों को मिलाकर साइंस का पेपर भी पूरा आया था, ठीक है। तो अगला पेपर भी आपका पूरा आने वाला, डरने की जरूरत नहीं है। हिंदी और समाज विज्ञान 2 पेपर आपके रहे हैं और इनमें दोनों में अपन बिल्कुल अच्छे से तैयारी करा रहे हैं आपकी, है ना। चलिए, तो पहली बार है चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा।